जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे जेएसएससी कार्यालय, भारी पुलिस बल तैनात। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई सीजीएल की परीक्षा का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर पेपर लीक होने का आरोप लगा। अभ्यर्थी छात्र के संग तत्वाधान में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी चयन आयोग के नामकुम कार्यालय पहुंचे एवं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थी सीजीएल की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तैयारी में है। प्रशासन द्वारा चयन आयोग कार्यालय के मुख्य गेट पर 2 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। स्थानीय पुलिस के अलावा काफी संख्या में जिला बल के जवान तैनात हैं। कार्यालय के आसपास मुख्य सड़कों पर भी बैरिकेडिंग की गई है। मौके पर ब्रज वाहन एवं पानी के बौछार के लिए दमकल की टीम भी मुस्तैद है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे विभिन्न राज्यों से अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के लिए हजारीबाग से सैकड़ों की संख्या में छात्र कोकर चौक होते हुए नामकुम गए। इस दौरान सीजीएल परीक्षा की तैयारी कराने वाले मशहूर टीचर रोहित कुमार से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में धांधली हुई है और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए। चांडिल में मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरा, बड़ा हादसा टला। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल 1 नंबर रेलवे फाटक चक्रधरपुर डिवीजन के पास सोमवार की दोपहर 12:15 में चांडिल रेलवे स्टेशन की ओर जा रही एक मालगाड़ी ट्रेन का पीछे का इंजन लगी पटरी से उतर गई। इस रेल दुर्घटना में अब तक किसी की भी मौत नहीं हुई है। वहीं इस दुर्घटना के बाद रेलवे फाटक क्रॉसिंग के पास रेल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस वजह से उस रूट पर यातायात प्रभावित हो रहा है। इस दुर्घटना में किसी भी हताहत होने की सूचना नहीं है। इस मालगाड़ी में लोहा प्लेट का रॉड लोडेड है। खबर लिखे जाने तक सीकेपी रेल डिवीजन के पास बचाव कार्य की टीम नहीं पहुंची थी। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोग की भीड़ उमड़ पड़ी। झारखंड विधानसभा चुनाव में मंडरा रहा नक्सलियों का खतरा, प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस ले सकती है ये फैसला। राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान अति नक्सल प्रभावित इलाके में शाम 5 बजे की बजाय शाम 4 बजे तक ही मतदान हो सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इस दिशा में पुलिस मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आईजी अभियान सह स्टेट पुलिस नोएडा पदाधिकारी एवं होमकर ने रांची, जमशेदपुर और धनबाद जिले के एसएसपी के अलावा सभी जिला के एसपी को पत्र लिखा है। उन्हें इस संबंध में पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। इस मामले में संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को कहा गया है कि वह अपने अपने जिले में डीसी के समन्वयन बनाकर अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्रों के बारे में सूची बनाएंगे। इसके अलावा वैसे मतदान केंद्रों की भी सूची तैयार करेंगे जहां किसी अन्य कारण से 5 बजे के स्थान पर शाम 4 बजे तक ही मतदान करना उचित प्रतीत होगा। संबंधित जिले के एसपी को सूची तैयार करने के लिए एक फॉर्मेट भी दे दिया गया है, जिसमें जिला का नाम, विधानसभा क्षेत्र, प्रमंडल व थाना का नाम, मतदान केंद्र की संख्या और नाम, मतदान भवन का नाम और किस जगह से शाम में 5 बजे मतदान करना आवश्यक है उसके बारे में ब्यौरा देने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से मामले की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अलावा एडीजी अभियान और सभी रेंज डीआईजी और जोनल आईजी को दी गई है। दुर्गा पूजा से पहले रांची में माहौल बिगाड़ने का प्रयास, धार्मिक स्थलों के पास प्रतिबंधित मांस से हुआ बवाल। राजधानी के विभिन्न इलाकों में एक धार्मिक स्थलों के पास सहित 3 क्षेत्र में रविवार को प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा मिलने की सूचना पर लोग आक्रोशित हो गए। घटना से आक्रोशित लोगों ने घंटों जमकर हंगामा किया और प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलने पर लोअर बाजार सहित अन्य थाना की पुलिस के अलावा ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल, जिला प्रशासन के अधिकारी, सिटी एसपी और कोतवाली डीएसपी सहित अन्य अधिकारी पहुंचे। इस दौरान पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोग आरोपी को चिन्हित कर गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे। जब पुलिस के द्वारा 48 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया, तब जाकर लोग शांत हुए और आवागमन सामान्य हुआ। इसी बीच पुलिस ने नगर निगम की टीम को बुलाकर मांस के टुकड़े को वहां से हटवाया। मिली जानकारी के अनुसार एचपी रोड थड़पकना स्थित एक धार्मिक स्थल के पास दिन के 11:15 बजे एक बोरे में प्रतिबंधित मांस फेंके जाने की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। इस बात की जानकारी धीरे धीरे अन्य लोगों को मिली, जिसके बाद थड़पकना के पास बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। घटना से आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सड़क पर बांस बल्ली लगाकर लालपुर अल्बर्ट एक्का चौक मार्ग को आवागमन बाधित कर दिया। इस दौरान घटना स्थल के दोनों ओर बड़ी संख्या में 2 पहिया, 4 पहिया और स्कूल बसें जाम में फंसी रही।
अपराध की दुनिया में महिलाएं भी नहीं है पीछे, आंकड़ों में हुआ खुलासा। नक्सली घटनाओं से लेकर नशे के धंधे में शामिल। झारखंड में अपराध के मामले में महिलाओं की संलिप्तता बढ़ती जा रही है। हत्या, दहेज प्रताड़ना, नक्सली घटनाएं, नशाखोरी गिरोह, जानलेवा हमले, हनी ट्रैप जैसे धंधे में महिलाएं शामिल हो रही हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 3 वर्षों से झारखंड के विभिन्न थानों में हर साल औसतन 2400 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिसमें महिलाएं भी गिरफ्तार हुई हैं। कई मामलों में महिलाएं साजिश करता रही हैं, जबकि कई मामलों में उनकी सीधी भूमिका रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में कुल 1,75,853 महिलाएं की विभिन्न आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया गया है। इसमें झारखंड की 2430 महिलाएं शामिल हैं। वहीं वर्तमान में राज्य में 31 जेलों में कुल 17,875 बंदी हैं। इसमें 757 महिलाएं विभिन्न आपराधिक मामले में बंद हैं। जानकारों की माने तो पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। इक्का दुक्का आपराधिक मामलों में ही महिलाओं का नाम आता था। अब स्थिति बदल गई है। नशाखोर गिरोह की महिलाएं भी सक्रिय भूमिका देखी जा रही है। दुर्गा पूजा पंडालों में सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। सीसीटीवी में 24 घंटे रहेंगे नजर। ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने रविवार को एसएसपी सभागार में क्राइम मीटिंग और दुर्गा पूजा को लेकर सभी डीएसपी, थाने प्रभारी, ओपी प्रभारी के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से दुर्गा पूजा को देखते हुए शांति समिति की बैठक करने, पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाने, पुलिस महिला वॉलेंटियर प्रतिनियुक्त करने, पंडाल में 50 मीटर तक ठेला और खोमचा नहीं लगने, रावण दहन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखने, विसर्जन रूट पूर्ण रूप से निर्धारित करने, विसर्जन के दौरान गोताखोर को प्रतिनियुक्त करने, तालाब में बैरिकेडिंग करने सहित अन्य निर्देश दिए। बैठक में विगत माह से दिए गए निर्देशों की समीक्षा बारी बारी सभी थाना प्रभारी से की। झारखंड में चल रहा है नकली दवा का खेल, मरीजों की जान से हो रहा है खिलवाड़। नकली या अमानक दवाओं की खरीद बिक्री करने वाले फर्जी दवा सप्लाई झारखंड में धड़ल्ले से अपना कारोबार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन में बाजार में नामी दवा कंपनियों द्वारा तैयार बुखार, शुगर, बीपी, गैस व एलर्जी की दवाओं के क्वालिटी टेस्ट में फेल होने की पुष्टि की है। झारखंड के बाजारों में भी नकली और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाएं की बिक्री हो रही है। राज्य में फर्जी दवा सप्लायर के काम करने और उनके द्वारा नकली दवाओं के अस्पतालों में पहुंचाने का मामला सामने आ चुका है। 3 माह पहले सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित सरकारी के शहरी स्वास्थ्य केंद्र में नकली एंटीबायोटिक टैबलेट पकड़ी गई थी। जब राज्य औषधि निदेशालय के निर्देश पर औषधि निरीक्षण की जांच की गई तो दवा निर्माता, सप्लायर और दोनों के पत्ते फर्जी पाए गए। दवा के नमूनों की जांच की गई तो पता चला कि टैबलेट में संबंधित दवा के मॉलिक्यूल्स भी नहीं हैं। इसके बाद संबंधित सप्लायर और दवा कंपनी के नाम पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। फर्जी दवा सप्लायरों का व्यापार झारखंड में सिर्फ इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि कंपनियों से खुदरा विक्रेता तक दवा में पहुंचाने की निगरानी की ठोस व्यवस्था नहीं है। राज्य में 42 औषधि निरीक्षणों की जरूरत है, जबकि मौजूदा समय में मात्र 12 औषधि निरीक्षण हैं। एक औषधि निरीक्षक के जिम्मे में 4 जिले हैं। जाहिर है कि इस स्थिति में दवा की सप्लाई की जांच हर स्तर पर नहीं हो पाई। सिर्फ शिकायत के आधार पर ही औषधि निरीक्षकों द्वारा छानबीन की जाती है। पीएम मोदी के लिए रांची से मंगवाया गया है यह स्पेशल कार। इसी पे सवार होकर लोगों का करेंगे अभिवादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में रहेंगे। यहाँ वे विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कई योजनाओं को सौगात देंगे। इसके बाद वे मटवारी मैदान के लिए रवाना होंगे और बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से हजारीबाग के लिए रवाना होंगे। इसके बाद एक खास कार से वीवी आएंगे। यह वाहन बुलेट प्रूफ होगा। प्रधानमंत्री के काफिले में 3 स्पेशल गाड़ियां होंगी। एक वाहन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होंगे। इसी वाहन से नरेंद्र मोदी हेलीपैड से विनोबा भावे विश्वविद्यालय सभा स्थल जाएंगे। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन रांची से रोड शो के लिए एक सुजुकी कंपनी का स्पेशल वाहन मंगाया गया है। सूत्रों की माने तो पीएम इसी कार से मटवारी गांधी मैदान सभा स्थल तक चक्कर लगा लोगों का अभिवादन करेंगे। यह वाहन 5 सीट का है। जिला परिषद चौक से मटवारी गांधी मैदान चौक तक बैरिकेडिंग की जा रही है। 2 अक्टूबर को विशेष ट्रैफिक व्यवस्था शहर में रहेगी। 2 अक्टूबर की सुबह से ही शहर में प्रवेश मार्गों पर ट्रैफिक के कड़े इंतजाम रहेंगे। शहर की सड़कों पर छोटी और बड़ी सवारी वाहनों पर रोक रहेगी। रांची की ओर से आने वाली सवारी वाहन भारत माता चौक 4 लेन बाईपास से निकलेगी। पटना से आने वाले वाहन नवादा टोल प्लाजा से बाईपास होते हुए गुजरेंगे।
जांच पूरी होने तक नहीं निकाला जाएगा जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट। परीक्षा रद्द करने को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। नामकुम स्थित जेएसएससी मुख्यालय के बाहर दिन भर हंगामा होता रहा। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी देर रात तक जमे रहे। इस मौके पर अभ्यर्थी लगातार शोर मचाते रहे और नारेबाजी चलती रही। वह सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध कर रहे थे। इधर शाम 5 बजे से प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता जेएसएससी के अधिकारियों से शुरू हुई, जो विफल रही। इस मौके पर आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता की ओर से कहा गया कि जब तक जाँच चल रही है तब तक जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। सचिव ने यह भी बताया कि अभ्यर्थियों ने पेन ड्राइव और सीडी में दिए गए सबूत के मूल स्रोतों की जानकारी नहीं दी और न ही उनकी ओर से सीडी की दूसरी कॉपी दी गई है। पहली वाली सीडी ब्लैंक है, उसमें कोई सबूत नहीं है। इसलिए अभ्यर्थियों को पेन ड्राइव व सीडी के मूल स्रोत की जानकारी देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई जानकारी नहीं मिल पाई। सोमवार को अभ्यर्थी छात्र संघ के तत्वाधान में सैकड़ों की संख्या में जेएसएससी कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी सीजीएल की परीक्षा रद्द करने व उसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर सुबह 9 बजे से देर रात तक जमे थे। कार्यालय के अंदर उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी दिन भर बंधक बने रहे। दोपहर 2:30 बजे नामकुम सीईओ बाहर निकलना चाह रहे थे, लेकिन अभ्यर्थियों ने उन्हें अंदर ही रोक दिया। इधर आक्रोशित अभ्यर्थियों ने देर शाम 7 बजे के करीब हल्की पत्थरबाजी की और बैरिकेडिंग को गिरा दिया, जिसके बाद पुलिस ने समझाकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। राज्य के विभिन्न जिले से हजारों प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी पहुंचे थे। सैकड़ों अभ्यर्थी हाथ में बैनर तख्तियां लेकर हजारीबाग से पैदल मार्च शुरू किया था। पैदल मार्च करते हुए अभ्यर्थी जेएसएससी मैदान में सुबह 9 बजे से एकत्रित होने लगे। पीएम मोदी के हजारीबाग आगमन से पहले उग्रवादियों ने दिया बड़ी घटना को अंजाम, 5 हाइवा फूंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले हजारीबाग में उग्रवादियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। केरेडारी टंडवा मुख्य पथ पर 5 हाइवा को आग के हवाले कर दिया है। मामला देर रात 2 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद बड़कागांव एसडीओ कुलदीप कुमार, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, थाना प्रभारी अजीत कुमार, एनटीपीसी के अधिकारी रोहित पाल घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक हजारीबाग के स्टाफ होटल से थोड़ा आगे केरेडारी टंडवा मुख्य मार्ग पर देर रात अचानक कुछ उग्रवादी धमके और वहां पर मौजूद चालकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने कई राउंड फायरिंग कर 5 हाइवा को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि उग्रवादी करीब 8 से 9 की संख्या में थे। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि पीएम मोदी बुधवार को हजारीबाग आएंगे। वे वहां पे विनोबा भावे विवि परिसर में पीएम जनजातीय उत्तम ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में इसके लिए 4000 गाँव को चुना गया है। पीएम कई एकलव्य विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम जनमन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वहीं हजारीबाग के मटवारी में आदिवासी समूह के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। इसके अलावा भाजपा के परिवर्तन यात्रा महासभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से हजारीबाग से वापस रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लौटेंगे। वहां से वे विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। कांग्रेस और माले इतनी सीटों पर करेगा दावेदारी, एनडीए में जेडीयू की एंट्री। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनावी विसात में चाल चली जा रही है। विधानसभा के चुनाव में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। चुनाव 2 ध्रुवों के बीच ही होना है। एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुनबा जोड़ रहा है। एनडीए गठबंधन ने अब जेडीयू का नया कोन बनने जा रहा है। पिछले 2 चुनाव में झारखंड में एनडीए गठबंधन से दूर रहे जेडीयू की नई एंट्री का रास्ता तैयार हो रहा है। झारखंड में जेडीयू 3 सीटों पर दावा की जमीन की भी तैयारी कर रहा है। पूर्व मंत्री राजा पीटर की वापसी इसका ही संकेत है। राजा पीटर को एक रणनीति के तहत जेडीयू में शामिल कराया गया है। फिलहाल झामुमो की जमीन तमाड़ से विकास मुंडा के खिलाफ एनडीए से राजा पीटर को उतारा जा रहा है। वहीं जेडीयू जमशेदपुर पूर्वी और छतरपुर सीट पर दावा ठोक सकता है। जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं। सरयू राय के सहारे इस सीट पर जेडीयू की नजर है। वहीं छतरपुर के पूर्व मंत्री सुधा चौधरी चुनाव जीत चुकी हैं। ऐसे में इस सीट पर भी जेडीयू दावेदार कर सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन भी अपनी ताकत बढ़ाएगा। वहीं इस गठबंधन में कांग्रेस का प्रेशर होगा। कांग्रेस 31 से 35 सीटों पर अपनी दावेदारी करेगी। कांग्रेस ने विधानसभा के लिए 32 सीटों को चिन्हित किया है। इन सीटों पर चुनावी अभियान की शुरुआत कर रही है। झामुमो के लिए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के दौरान जगह पर रखना एक चुनौती होगी।
पीएम मोदी आएंगे हजारीबाग, सुबह 5 बजे से इन इलाकों में निषेधाज्ञा लागू, जाने उनका पूरा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय दौरे पर 2 अक्टूबर को झारखंड आ रहे हैं। वे दिल्ली से विशेष विमान से दोपहर 1:10 में रांची पहुंचेंगे। वहां से वह हेलीकॉप्टर से हजारीबाग जाएंगे, जहां वे सबसे पहले विनोबा भावे बीबी परिसर में पीएम जनजातीय उत्तम ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में इसके लिए 4000 गाँव को चुना गया है। पीएम कई एकलव्य विद्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम जन मन कार्यक्रम का भी शुभारंभ होगा। वहीं पीएम मोदी हजारीबाग के मटवारी में आदिवासी समूह के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। इसके अलावा भारत के परिवर्तन यात्रा महासभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से हजारीबाग से वापस रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लौटेंगे। वहां से वे विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रांची प्रशासन ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून पर पूर्ण रूप से रोक लगाई है। इसको लेकर रांची के सदर एसडीओ ने नो ड्रोन जोन घोषित किया है। इस क्षेत्र में 2 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन 4 अक्टूबर को। सीएम हेमंत सोरेन 2500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। झारखंड सरकार 3 और 4 अक्टूबर को राजधानी को 2 तोहफे देगी। मुख्यमंत्री 3 अक्टूबर को कांके के सुकुरहुट्टू में तैयार ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 और 4 अक्टूबर को कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। 3 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री सुकुरहुट्टू के आईटीपीसी कैंप के पास आयोजित समारोह में ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 का शिलान्यास भी करेंगे। बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर का फेज 1 और कांटाटोली फ्लाईओवर लगभग तैयार है। उद्घाटन के बाद दोनों जगहों को चलायमान कर दिया जाएगा। कांटाटोली फ्लाईओवर में रैंप का निर्माण बाद में किया जाएगा। फ्लाईओवर का खादगड़ा बस स्टैंड के पास नामकुम की ओर से जाने के लिए और सामने पेट्रोल पंप के पास लालपुर जाने के लिए रैंप का निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पथ निर्माण विभाग के करीब 2500 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास करेंगे। 4 अक्टूबर को इन परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन का कार्यक्रम है। राजधानी के लिए हरमू फ्लाईओवर, बहु बाजार कनेक्टिंग फ्लाईओवर और धनबाद के लिए मटकुरिया फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे। हरमू फ्लाईओवर का भी टेंडर निकला हुआ है, इसे फाइनल करना है। वहीं कनेक्टिंग फ्लाईओवर का टेंडर लगभग फाइनल हो गया है। मटकुरिया फ्लाईओवर का निर्माण वहां के लोगों की मांग पर ही की जा रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता का बड़ा बयान, झारखंड में 25 से 30 सीट लेकर आ जाए तो रोटेशन पर होगा सीएम। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कार्यकर्ता पूछते हैं कि ऐसा भी हो जाए कि हमारा सीएम रहे, इसके लिए हमें उस लायक बनना होगा। विधानसभा में हमारी बराबर की सीट हो, हम 25 से 30 सीट लेकर आए तो सीएम रोटेशन पर होगा। ऐसे में कार्यकर्ताओं नेताओं के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। मौजूदा 17 सीटों को बढ़ाएं, 30 सीट हासिल करें। जनता की इच्छा को पार्टी गारंटी में बदले। श्री मीर ललगुटुआ बैंक्वेट हॉल में संवाद कार्यक्रम मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और प्रदेश के नेताओं को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे थे। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की चाबी झारखंड के लोगों के पास है। मोदी लोकसभा में जो सीटें मांग रहे थे वह जनमत उन्हें नहीं मिली। अभी वो 2 बैसाखियों पर है। एक पलटू चाचा है, उन्हें आपको सरकाना होगा। दूसरे बघेल जी के दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र व झारखंड में हमारी गठबंधन की सरकार बनी तो जनवरी में मोदी की सरकार गिर जाएगी। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, दूसरे में हिम्मत कहाँ है हराने की। हम यहाँ विधानसभा की सीटों पर लड़ेंगे। पार्टी जिसे सीट देगी उसे सबको मिलकर मन से जिताना है। आवेदन भले ही कई करे, अगर पार्टी में टिकट लेने वाले की कोई खींचता है तो उसे पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे लोगों को बाहर का दरवाजा दिखाना होगा। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।